थ्री मैन इन ए बोट चैप्टर 13 हिंदी समरी। मॉर्लो में सभी मित्र जल्दी उठ गए और नाश्ते से पहले नहा लिया। मॉन्टपेरेंसी नहाने के बाद वापस आने पर पूरी तरह से अपना गधापन दिखाता है। लेखक और उसमें सिर्फ एक ही बात अलग थी। लेखक बिल्लियों को चाहता था मगर मॉन्टपेरेंसी नहीं। जब मॉन्टपेरेंसी एक बिल्ली को देखा तो पूरी गली को यह पता चल गया। लेखक कुत्ते को दोष नहीं देता है। वह सोचता है कि दूसरे कुत्ते में फॉक्स टेरर्स 4 गुना बेकार होते हैं। हे मार्केट के भंडार के दर्शक कक्ष में एक बार लेखक को याद आता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। सभी तरफ कुत्ते शांति एवं धैर्य के साथ अपने मालिक का इंतजार कर रहे थे, जो अंदर शॉपिंग कर रहे थे। एक प्यारी छोटी जवान औरत आई और अपना छोटा सा फॉक्स टेरर बुलडॉग और पॉडल के बीच बांध दिया। फॉक्स टेरर ने पॉडल के पिछले पैर पर काट लिया और शांत दर्शक कक्ष के चारों ओर दर्द की चीख फैल गई। सभी चीजें अचानक सजीव हो गईं। हर कुत्ता एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देता है और वहां चारों ओर भयानक शोरगुल होने लगता है, यहाँ तक कि पुलिस को बुलाना पड़ता है। इसी बीच युवती प्रकट हुई और अपने प्यारे छोटे कुत्ते को उठा ली, जो उस वक्त मासूम दिखता था, जैसे नवजात बच्चा हो। लेकिन उस दिन मॉन्टमेरेंसी ने एक बड़े काले टॉम नाम के बिल्ले के साथ युद्ध का जोखिम उठा लिया था, जो एक लंबा बलशाली बिल्ला था। वह मॉन्टमेरेंसी को अपने पास आने का इंतजार कर रहा था। उस बार मॉन्टमेरेंसी पीछे हटा और बिल्ले को जाने दिया। उस दिन से कैट्स सब से मॉन्टमेरेंसी को भय से सिकुड़ जाता था। मॉर्लो से प्रस्थान से पहले उन्होंने अपनी नाव को 10 पाउंड तक की सब्जियों से भर दिया और लड़कों से उन्हें अपनी नाव तक ले जाने को कहा, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था। उन्होंने आशा की थी कि वे पानी में स्टीमर उतारेंगे, न कि 2 पतवारों वाली छोटी नाव। स्टीमर के पानी में उतरने के उल्लेख ने उन्हें उसके साथ उनके मुठभेड़ को याद कराता है। हैम्बल्टन में उन्हें लॉक कीपर द्वारा नदी का पानी पीने की सलाह दी गई थी। वे इस सुझाव से भयभीत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बड़े कुत्ते को खुद पानी में टॉयलेट करते हुए देखा था। इसके बाद हैरिस अचानक गायब हो गया। इसके बाद वह नाश्ते की कचौड़ी के लिए मांस काटने में व्यस्त हो गए और जॉर्ज और लेखक टोकरी से चम्मच निकालने के लिए मुड़े, और जब उन्होंने पुनः चारों ओर देखा, हैरिस और कचौड़ियाँ दोनों चली गई थीं। जब वे उसके गायब होने के बारे में विलाप कर रहे थे, वे हैरिस की खोपड़ी में पेचदार कील खड़ा धंसा हुआ देखकर आतंकित हो गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह उन दोनों को मुजरिम ठहरा रहा था। हैरिस एक गहरी खाई के अंतिम सीमा पर बैठा हुआ था। बड़ी बड़ी घास के कारण वह छिप गया था। पीछे की ओर थोड़ा झुकते ही वह घायल हो गया था। हैरिस ने कभी भी यह मानना बंद नहीं किया कि वे सब के लिए जॉर्ज और जिम सारी योजना बना कर रखे थे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड